हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूं गोरखपुर आप लोगों को शिवम जी से मिलवाने। नमस्कार दोस्तों। देखो, शिवम जी एक ऑनलाइन सेलर हैं। 2.5 साल हो गए इनको ऑनलाइन काम करते हुए। आज की डेट में ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचते हैं। इनके साथ पिछले साल वीडियो बनाई थी मैंने जब ये मेरे ऑफिस में आए थे। ठीक है, आज मैं गोरखपुर आया हूँ प्रैक्टिकली लाइव आपको दिखाने कि भाई क्या प्रोडक्ट्स ये बेच रहे हैं। ठीक है, इनके ब्रांड का नाम क्या है और उन्होंने क्या अचीव किया है। ठीक है, आज की डेट में इनका जो टर्नओवर है, इनके 2 अकाउंट है फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे भी है, अमेज़ॉन पे भी है। 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 50 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट है साल का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये इनका ब्रांड है पात्रा नाम से। यही सेम प्रोडक्ट है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस प्रोडक्ट के ऊपर 1400 से ज़्यादा रेटिंग है। ठीक है, और ऐसे ही ये इनका कॉम्बो पैक है जो कॉम्बो बना के बेचते हैं ये। इसके अंदर ये 4 आइटम देते हैं, देख रहे हो, 4 आइटम ये देते हैं। अपनी पैकेजिंग इन्होंने बनवाई हुई है, लिखा भी हुआ है कॉम्बो किट, ये आप देख रहे हो इस तरीके से। इसके ऊपर भी 1200 से ज़्यादा रेटिंग है। पात्रा इनका ब्रांड है, आप फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लास्ट 1 महीने में एक पैनल से 4000 से ज़्यादा ऑर्डर गए हैं। ठीक है, और एक अकाउंट पे लास्ट के 4 महीने में 11.5 लाख से ज़्यादा की नेट सेटलमेंट अमाउंट है, यानी कि जो इनके बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है, नेट सेटलमेंट अमाउंट उसको बोलते हैं। और दूसरे पैनल पे इनका अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख का नेट सेटलमेंट अमाउंट है जो कि इनके बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है। यानी कि अगर हम मान के चलें तो अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 लाख रुपए इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं लास्ट 4 महीने में। थोड़ा सा अब हम शिवम जी से ही बात करेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी, क्या क्या इन्होंने अचीव किया और इस ई कॉमर्स बिजनेस से इन्होंने क्या क्या खरीद लिया है, वो भी हम बात करेंगे। शिवम जी, थोड़ा सा बताओ, आपने कब शुरू किया था? मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स पे सेल करना। ठीक है, उससे पहले क्या करते थे आप? उसके पहले मेरी मोबाइल की शॉप थी। मोबाइल की शॉप थी। जी। कितने टाइम तक मोबाइल की शॉप आपने चलाई? मोबाइल की शॉप करीब 5 साल मैंने चलाई है। और बंद क्यों करी? बंद जब ऑनलाइन सारे रेट ओपन हो गए, मार्जिन कम हो गए और हम लोग की रेंट भी बहुत ज़्यादा थे, लिमिटेड मार्जिन हो गए। कस्टमर भी सारे ऑनलाइन सारी चीज़ें मंगाने लगे। तो ऑनलाइन का एक फेज़ आया तो वो फिर ऑफलाइन मार्केट बहुत कम हो गया हम लोगों का, इसलिए मैंने बंद कर दिया समय रहते। कितना रेंट था ऐसा आपका? रेंट 50,000 प्लस था। 50,000 रुपये रेंट था। 50,000 रुपये रेंट था। और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन आए, तो 2021 में आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया था? जी, 2021 में आपसे ट्रेनिंग लिया था। ट्रेनिंग के बाद मैंने हैंडबैग स्टार्ट किया था। हैंडबैग स्टार्ट किया था 2021 में। इन्होंने मुझसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद इन्होंने हैंडबैग स्टार्ट किया था। हैंडबैग क्यों बंद कर दिया? हैंडबैग सर क्या था कि रिपीट नहीं मिल रहा था मुझे। रिपीट नहीं मिल रहा था। सेम डिज़ाइन नहीं मिल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कतें थी उसमें। ओके। जो सेम डिज़ाइन फिर दोबारा नहीं मिल रहा था, 10 पीस 20 पीस मिलने के बाद फिर वो क्लोज हो जाता था। तो सेम डिज़ाइन ना मिलने की वजह से इन्होंने हैंडबैग का काम ऑनलाइन बंद कर दिया। तो कितने टाइम तक आपने ट्राई किया हैंडबैग में सेल करना? 6 मंथ सर। 6 मंथ के बाद फिर मुझे आपकी ये वीडियो आई स्वप्निल जी के साथ। अच्छा, स्वप्निल वाली वीडियो देखी आपने? ठीक है जी, स्वप्निल जी के वीडियो देखा मैंने। ठीक है, उसमें कॉस्मेटिक का आपने बताया तो मुझे कॉस्मेटिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट था शुरू से। ठीक है जी, तो उसके बाद मैंने मतलब स्वप्निल जी के साथ फिर काम स्टार्ट करना चाहिए। देखो, मैं आपको बता दूं, इन्होंने 6 महीने हैंडबैग पे काम किया, लेकिन सेम डिज़ाइन ना मिलने की वजह से इनको वो बंद करना पड़ा और इसमें इनको लॉसेस भी हुए। लेकिन ये रुके नहीं। आजकल ना लोग, मैं देखता हूँ क्या करते हैं जी, हमारा अकाउंट नेगेटिव में चला गया है, हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे काम करें, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। भाई साहब, टाइम देना पड़ता है बिजनेस को। ठीक है, स्वप्निल जी से मिले आप जी। मेरी वीडियो मैंने, स्वप्निल जी जो है वो कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरर हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनसे अपना ब्रांड बना के जो है काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आज शिवम जी से मिलवाया है, मैं आपको और लोगों से भी मिलवाऊंगा अभी। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिज़ल्ट दिखाना आप लोगों को कि अगर आज भी ऑनलाइन नहीं आए ना तो आप पीछे रह जाओगे। ये बात फैक्ट है। ठीक है, तो स्वप्निल जी से आप मिले तो
आपने उनको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपने उनको फ़ोन ही नहीं किया, क्या हो गया था? एक्चुअली मुझे टिकट भी नहीं मिल रही थी यहाँ से अहमदाबाद जाने की, और मुझे ये था कि ऑनलाइन थोड़ा स्कैम होता है, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। तो मैंने कहा 20,000 तो डाल दिए, फिर आगे का जो भी काम स्टार्ट करूँगा वो मिलने के बाद, देखने के बाद, सब कुछ बात करने के बाद ही मतलब आगे काम स्टार्ट करूँगा और आगे पैसे लगाऊंगा जो भी, ठीक है। तो उसके बाद 2 महीने बाद मैं उनके पास गया, मिला, फिर जब वो उन्होंने सेटिस्फेक्शन सारी चीज़ें दे दी कि आपको स्टॉक मिल जाएगा, जितना चाहिए वो मिल जाएगा, जितने पीसेस बोलोगे, तब मैंने उनसे आगे काम स्टार्ट किया। देखो इन्होंने क्या किया, मेरी वीडियो देखने के बाद स्वप्निल जी को 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र तो कर दिए, अब वो आगे से इनको फ़ोन कर रहे हैं कि भैया आपके पैसे आ गए हैं। ये फ़ोन ही नहीं उठाते थे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। क्यों फ़ोन नहीं उठाते थे? कि इनके मन में डर था कि यार मैं कहीं उनके पास जाऊँगा तो मेरे और पैसे ना लग जाएँ, ठीक है यार, 20,000 चले गए तो चले गए, लेकिन मेरे और पैसे ना लग जाएँ, ठीक है, ये डर था। लेकिन वो कंटिन्यूस इनको कॉल कर रहे हैं कि जी आ जाओ, आपके पैसे आ गए हैं, या तो पैसे वापस ले लो, ठीक है। ये फ़ोन ही नहीं उठाते थे। तो एक दिन हिम्मत करके ट्रेन की टिकट कटा के ये अहमदाबाद चले गए, और वो इनका एक डिसीज़न था जो इन्होंने डिसीज़न लिया कि इनकी ज़िंदगी बदल गई, ठीक है। आज की डेट में आप खुद बताओ, पिछले 2.5 साल के अंदर ई कॉमर्स से कितना कमाया और आपने क्या क्या खरीद लिया? सर 2.5 साल के अंदर एक तो मैं पूरा शिफ्ट हो गया ई कॉमर्स पे, ठीक है, पूरा इसी बिजनेस पे शिफ्ट हुआ, और सारा चीज़ मेरा जो भी घर का है सारी चीज़ें चलने लगी। और फिर मैंने उससे कार लिया 1 साल बाद। कौन सी कार लिया आपने? कार ली मैंने, क्रेटा ली थी। इन्होंने क्रेटा ली, और मैंने एक लैंड भी लिया अपने लिए, ज़मीन ले ली, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन्होंने ज़मीन ले ली 20 लाख रुपए की, गोरखपुर में ही ज़मीन ले ली सिर्फ 2.5 साल के अंदर। लोग ना जॉब करते हैं, और या मैं जॉब को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, जिसको जो सूट करता है वो करे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में, ठीक है, गाड़ी तो आप ले लोगे, लेकिन ज़मीन लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। और 2.5 साल के अंदर इन्होंने इस ई कॉमर्स बिजनेस से ही गाड़ी भी ले ली, अपने सारे जो लोन्स वगैरह थे वो भी उतार दिए, और एक 20 लाख रुपए की ज़मीन भी ले ली, ठीक है। आज की डेट में अपनी ज़मीन होना ना बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अभी तो ये ग्रो ही कर रहे हैं, ठीक। तो मैं आपको शिवम जी ये बोलना चाहूँगा कि आप पूरी तरीके से ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गए हो, ठीक है। हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है, या उनको लॉस हो रहा है, वो काम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। आपको, मुझे भी बहुत लॉसेस हुए शुरू में, हैंडबैग स्टार्ट किया, हैंडबैग भी फिर बंद किया, उसमें भी लॉसेस हुए, तो मैं वहीं से बैक हो जाता अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो अगर मैं स्टार्ट नहीं करता, उसमें लगा नहीं रहता, तो कुछ ना कुछ मिलता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे चीज़ में लगे हो जहाँ फ्यूचर है, ई कॉमर्स का ही फ्यूचर है, बिल्कुल ई कॉमर्स का ही फ्यूचर। ऐसे जगह नहीं लगे हो आप जहाँ फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर ई कॉमर्स का ही है। हर किसी को एक दिन में प्रोडक्ट चाहिए, देखते ही चाहिए। अब तो 20 मिनट में भी प्रोडक्ट सर, ब्लिंकिट वगैरह से, तो धीरे धीरे क्विक कॉमर्स पे भी आएगा, फ्लिपकार्ट भी आएगा। क्विक कॉमर्स पूरा आ चुका है, फ्लिपकार्ट भी 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स आ रहे हो ना, अगर ई कॉमर्स पे आ रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, प्लस आपको डिलीवरी स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि हाँ भाई ऑर्डर आया, पैक करो और भेज दो। इस तरीके से आपका डेट में काम करना पड़ेगा। देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, शुरू ही नहीं करोगे, जब तक डिसीज़न नहीं लोगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा। डिसीज़न नहीं लिया, हारोगे जीतोगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। डिसीज़न ले लिया, चलो मैं तो 100% श्योर होता हूँ, बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहली बारी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं, ठीक है। 100 में से 4-5 लोग मैं बोल सकता हूँ कि जो पहली बारी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, 100 में से 80 लोग होते हैं जो बैकआउट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप उन 20 लोगों में बने रहे ना, तो पूरे चांसेस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, जैसा शिवम जी के साथ हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को काम नहीं छोड़ना, ठीक है, आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना भाई साहब, 5,000 रुपये से शुरू किया था, मेरी वीडियो पड़ी है, मैंने बनाई थी, 5,000 रुपये से शुरू किया था, वो भी उधार लेकर। देखो मैं जानता हूँ सबके पास पैसों की कमी है, ठीक है, बिजनेस करने से डरते हो, रिस्क लेने से डरते हो, लेकिन डर जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, और ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर काम करना है तो। वरना नहीं लेना चाहते रिस्क तो अपने 9 to 5 में आप जो है वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो बिज़नेस में तो उतरना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और बिज़नेस के लिए ई कॉमर्स आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है।
यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है बहुत ईजीली। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। ये थी मेरी वीडियो शिवम जी के साथ, जो कि मेरे स्टूडेंट हैं और आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई शिवम जी आपसे मिलकर। मैं गोरखपुर आया और आपका ये पूरा सेटअप मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। ठीक है सर, आप भी इतना दूर से चल के आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपने और भी स्टूडेंट्स के पास जाऊंगा, ठीक है, सक्सेस स्टोरीज उनकी लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।